सोई बंधु पेली भय प्रणाम तिने नमो जी आगे हो सब संतन से बीनती चरण निभाऊं शीश भक्ति ज्ञान मोय दीजियो कृपा सिंधु जगदीश ज्ञान गुरु से लीजिए शीश दीजिए दान भव तक बांधु बे गया राख जीव अभिमान आनी कुंजर भया सिर पर लेना भार जमड़ा ऐसे मारसी लोड़ा घड़े लोहा मैं अपराधी जन्म का नग जग भर्या विकार तुम दाता दुख भंजना मेरी सुनो पुकार ब्रेणी रोवे रात दिन जोर रही मन मां दादू अवसर जात है पीतम पाया ना पीतम पाया ना। ये वीरे भी था ममुक्ष मोक्ष का अधिकारी जिज्ञासु आत्मा वे उस आत्मा के लिए दूसरी कोई चाह नहीं वे पतिव्रता की तरह एक ही परमात्मा की चाह वे। इसलिए कहते हैं आओ जब आनंद वे आप परमात्मा मेरे से मिल जाओ। ये मिलने की बड़ी भारी लगन मायने अंदर में रहे और चैन नहीं पड़े। घर नहीं चैन, चैन नहीं बन में। इस प्रकार से घर आंगन मोई कछुन सुआवे नैन जुरे हियो भर भर आवे बार बार मोई वीरे सतावे। घर में आंगना में और बारे सुआवे नहीं, ऐसी लगन परमात्मा के लिए लग जावे जो परमात्मा प्राप्ति वे। सजनों परमात्मा तो अपना सदा साथ है, मिला हुआ है, लेकिन अपने और परमात्मा के बीच में भरम कर्म री ताटी है और आवरण अज्ञान है। उनको दूर करने के लिए ये बीच में जो बाधा है और अपनो मन अपनी सुरती अपनी वृत्तियां दूसरा तरफ लागी हुई है। इनमें से लिगन लागी परिब्रह्म से रतिन खंडे तार रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। तो ये वापिस सुमृति भेजावे, इनो तार संबंध जुड़ जावे सुरतारो वापिस। सुरतारा टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, सुरता कहीं संसार में लगी हुई है। जिस तरह से एक क्षण भी माखी इधर उधर बैठती है और वो क्षण क्षण में उड़ती है, इन प्रकार से अपनी वृत्ति रूपी माखी भटकती रहती है भिन्न 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 भिन्न। परमात्मा है वो सदा स्थिर है, अकर्ता है। अपनी आत्मा परमात्मा री अंश है, अपनी आत्मा में भी कोई विकार नहीं है। आत्मा अकर्ता है, परमात्मा रू स्वरूप है। प्रकृति रे साथ रे मायने ये सब
भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं और अपनी सुरती प्रकृति के साथ में मिली 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण इसके साथ में। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम इंद्रियां को संयम कर, इंद्रिया ने वश में कर और तुम साधन परायण हो, अपनों मन को परमात्मा में संबंध में जोड़ो, बार बार परमात्मा में निरोध करो, बार बार जब भी संसार का चिंतन आवे संसार का चिंतन छोड़ करके परमात्मा का चिंतन करो, संसार का मत करो। तुम श्रद्धावान बनो, श्रद्धा के साथ में इंद्रियों को वश में करो और श्रद्धा के साथ में परमात्मा का चिंतन करो और तुम्हारे में श्रद्धा आएगी, तेरे को महान सुख मिलेगा और आत्मज्ञान प्राप्त होकर के परम सुख की प्राप्ति होगा। संशय आत्मा का पतन होता है, आत्मा में संशय, बार बार संकल्प विकल्प, बार बार संशय संताना, और कोई आ गई चिंतन में और कोई चिंतन में आ गई, कभी कुछ भी सोचे कभी कुछ भी सोचे, ऐसे आप दुखी होते हैं, अपना आप पतन करते हैं। श्रद्धा रहित संशय आत्मा और अविवेक वो मुंड भाव है, इस कारण से प्राणी दुखी होता है। तो ये बात बहुत बड़ी गहरी है, बहुत विचारवान है। इन वास्ते इस पद के अंदर में आया कि पियाजी कब देव दीदार, ये एक परमात्मा का चिंतन वे दूसरा चिंतन छूट जावे तब आत्मा ज्ञान वे। तो आत्मज्ञानी तो परमात्मा रो स्वरूप व्या करे। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, 3 योग है ये। भक्त है वो बालक की तरह है परमात्मा का, जैसे मां उनकी रक्षा करते हैं, इन प्रकार से भक्तों की परमात्मा रक्षा करते हैं। दास दुखी तब हरि दुखी, आद अंत त्यों काल, पलक एक में प्रगटे पल में करे निहाल। आपरा भक्ता ने ज्यादा इन तरह से कलाप करता है, दुखी देखे तो भगवान ने सहन नहीं है, आप आकर के रक्षा करते हैं। जिस रूप में वो चाहते उसी रूप में भी आप उनकी रक्षा कर देते हैं। राजस्थान में बूंदी गांव, वहां पुराने जमाना में रामदास जी नाम करके बनिया था, खूब उनके घर संत पधारे, खूब संतों की सेवा होती है और भजन साधन पति पत्नी ऐसे उनके अच्छी श्रद्धा थी। भगवान का बहुत लाडला भगत था सेठ जी, बहुत प्रिय थे, अपने हाथों से उत्तम काम करते थे, संतों की सेवा करते थे, भजन करते थे, गृहस्थ में जीवन बहुत उद्योग करके परिश्रम से अपनी कमाई करके शुद्ध की कमाई से भोजन संतां को खिलाते, आप खाते, महापुरुषों की सत्संग करते। पुरानी टेम रे मायने शेठ जी कुछ हल्दी, कुछ धाना, कुछ गुड़, थोड़ी शक्कर अपने माथे ऊपर ऊंच करके और फिर बाद में कभी इसी गांव में जाकर के दे आए, कभी इसी गांव में दे आए और कभी कुछ उधारा भी दे आए, कभी कुछ ले आए। तो उस टाइम में लोगों रे ज्यादा रुपये पैसे नहीं थे और वर्षा होती जब धान वे तो उन टाइम रे मायने सब्जी भी धान से ले आते और गुड़ शक्कर भी धान से ले आते। वापिस और जमानो वे तो जन बड़े इन प्रकार से सब किसानों रे अनाज सुज काम चलतो था, या कभी पशु बेचते, ऊंट बेचा या गाय बैल तो पैसे होते, या खेती के सब अनाज होते तब पैसे होते थे। सेठ लोग अपना कर्ज लेते थे, वो अनाज खरीदते थे, फिर बाद में वो अपना वाणिज्य व्यापार करते थे। इस प्रकार से
तो अब वो सेठ जी आज उधर दूसरे गांव में वो धान की जो पोट ही बहुत बड़ी रहेगी, आज वहां से रवाना हो रहे हैं। वहां से आप लोगों ने 2 आदमी मिलकर के उठाई। सेठ जी को बोला कि आज तो आपके ऊपर वजन बहुत है, इतना आपसे नहीं चले। सेठ जी ने विश्वास सोचा कि जो होना वो तरेगा और उठा दो मेरे ऊपर आप। ऊंचा दी गांठ धान की अनाज की पोटली बड़ी बोरी मोटी थी। अब बोझ लगने लगा। मन में चिंतन किया कि हे प्रभु राम जी महाराज, कोई एक ताजा बड़ा मजूर मिल जावे मोटा हेठा तो आज ये गांठ वहां पहुंचा दे, और नहीं तो बड़ी मुश्किल वही। दोनों चालीज रहे हो है घाटी के ऊपर, शरीर ऊपर बोझ अभी ज्यादा लग रहा है। इतने तो राम जी महाराज प्रकट हो गए और बड़े आदमी की तरह बड़े मजबूत आदमी सामने आ गए। लो सेठ जी आपकी पोट पहुंचा दूं। अच्छा भाई कितने पैसे लोगे? पैसे की कोई बात नहीं, आप मेरे ऊपर रख दो, आपको वजन ज्यादा लग रहा है। अच्छा, भगवान को पोट माथा ऊपर ले ली। अब भगवान चल रहे हैं आगे, आप आ जाओ, मैं आगे आपके घर चालूं। फटोफट जल्दी भगवान तो आगे चलते चलते दिखना ही बंद हो गया। मन में सोचियो कोई पता पूछा नहीं, नाम पूछा नहीं, वो कौन है? पोट लेकर के गए और संतों की सेवा करता, गाड़ी पूरी ले जाए आवाज दिखे हो। फिर मन में विचार करियो घर वाली सेठानी पानी गरम कर देवे तो हाथ पग धो, फिर बाद में माने खड़ी बना दे, फलका बना दे, झट भोजन कर ले। वहां ऐसो मन में विचार आ रहे है। सेठ जी खटखट साथ साथ लारे लारे चल रहा है और भगवान तो जल्दी सेठ जी के घर पहुंचे। सेठानी को कहा ये पोट पड़ी है, सेठ जी आपके आ रहे हैं और फलके बना दो, गर्म पानी रख दो, खड़ी बना दो उनके लिए। हाथ पग धो ले पछ भोजन कर ले। आपके पैसे? हाँ पैसे तो मैं इनके पास से लेते ही रहते हूं। ऐसे कह करके भगवान तो पधार गए। अब सेठ जी खाता खाता पीछे पहुंचा और कहा कि पोट आई? कि हाँ पोट तो ये पड़ी है। अच्छा, ये पोट वाला तो बड़ा सज्जन था, उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, मैंने भी मनवार करी। उन्होंने कहा मैं उसे लेते ही रहते हूं। और मैंने बोला कि पानी गरम रख दो, हाथ पैर धोएंगे सेठ जी, और फलके बनवा दो और खड़ी बनवा दो। तो खड़ी भी तो तैयार है, फलका आटा गूंदा हुआ है, रखा हुआ है। आप पैर हाथ धो करके हाथ पैर पूछ लो, इतने में आप रोटी बना दूं और बाजोटो लगाए लोटो भर दूं, आप भोजन कर लो सेठ जी। सेठ जी रूम खड़ा दिया। सेठ जी के नेत्रों में आंसू आने लगे और कहा सेठानी भगवान थे, मेरे काम के लिए भगवान को तकलीफ दी दिया। राम राम राम। राम जी महाराज आपको मैंने इस तरह से, मेरा काम आप करिए। तो ऐसे भक्तों का काम भगवान करते हैं और जिनकी भक्ति करते हैं, जिनके आश्रय रहते हैं, वो सब काम भक्तों का परमात्मा करते हैं। श्रीधर जी नाम करके, श्रीधर जी नाम राजा का आदमी था। गांव गांव रामायण उगाई करते थे पुराने टाइम रामायण। वो बिगोड़ी उगा करके राजा के दरबार में पैसे जमा कराते थे। एक दिन कोई गांव से आ रहे थे तो बीच में लुटेरा लोग मिल गए। उन्होंने सोचा ये राजा रा आदमी है और गांव के पैसे इनके पास में है और इसको लूट लो। लुटेरे लोग नजदीक में आया, थोड़ा सा विचार करिया कि आदमी बड़ा सच्चा दिख रहा है, बड़ा ईमानदार और सच्चा और वीर भी है, इनको पूछ ला। एक तो ये है और कोई इनके साथ में वे तो फिर आपा में दिक्कत भी जाला, और एक लो वे तो जड़ तक तो फिर आपा इन्हें कब्ज में कर ले। पूछियो और कोई थारे साथ है क्या?
कि हाँ और मेरे साथ है। कौन है? ये घोड़े वाला सवार मेरे साथ है। तो फिर बाद में लुटेरा लोग इधर उधर देखने लगे। भगवान घोड़े पर चढ़ करके धनुष लिए हुए चल रहे हैं साथ साथ। वे लुटेरे चोर लोग, लुटेरे लोग बार बार भगवान को देख रहे हैं, इतने सुंदर है और ये कैसे हैं, इस प्रकार से बार बार दर्शन कर रहे हैं। उनका विचार सोचा कि इनके साथ में ऐसा कोई राजा भी सुंदर नहीं है, इतना कौन सुंदर है। बार बार उसी को देखते हैं, चलते तो इस तरफ है उनके पीछे पीछे और देखते उधर है। काफी टाइम उनके साथ में चलते रहे। फिर बाद में उन लुटेरे लोगों को, चोर लोगों का मन बदल गया और कहा ये आपके साथ में कौन है और आपकी रक्षा करते हैं? तो श्रीधर जी ने कहा कि ये तो मेरा भगवान है। तो लुटेरा लोग उनके चरणों में पड़ गए और वो भी भगवान के भगत बन गए और उनकी चोरी और लूटना छोड़ दिया गया और वो भी महान आत्मा बन करके परमात्मा की प्राप्ति कर ली। ऐसे भक्तों के संग में दूसरा का भी सुधार हो जाता है और कैसे भी पापी है वे सुधर जाते हैं और अनंत जन्मों रा पाप उना माप हो जावे और वे भगवान रा बनता कोई टेम नहीं लागे। सन्मुख होई जीव जब मोही, कोटि जन्म अग नासे तक। कितना ही जन्मों रा पापी है वे पापी भी सुधर जाते हैं। बेरो पाप विनाश हो जावे, वे आत्मा रो भलो हो जाए। ऐसे सत्संग रो और संत महात्मा रे भजन रो प्रताप है। ऐसे सजन जो भक्त होते हैं उनके साथ में कई आत्मा का सुधार कल्याण हो जाए। जागरे नर जागरे प्राणी, जागो रे जन्म जाई जीव अंजलि रो पानी, जन्म जागो रे नर जाग पिराणी, जागो रे नर। घड़ी घड़ी समझावे तोई, घड़ी घड़ी गया अवसर तेरा फिर नहीं होई, गया अवसर तेरा। जागरे नर जाग पिराणी, जागरे चांद सूरज दो के वे समझाई, चांद सूरज दो दिन दिन आयु घटती जाई, जागो रे नर जागर प्राणी, जागो सरवर पानी तरवर छाया, सरवर पानी निस दिन काल गिरा से काया, निस दिन काल गिरा। दादू अंश बटाऊ पियाना, दादू अंश
राम न जाना दादू हे सदगुरु जी महाराज। जाग रे जाग जाग पिराणी, जन्म जाए ज्यों अंजुली रो पानी। ए दिन वीता जाए दिनों दिन ज्यों अंजुली रो नीर, फेरन आसी हंसो पावणो इन मान सरोवर तीर। अपने हथाली में पानी कितनी भी जुक्ति सु रखा तो वो निकल जाए, नहीं रहेगा। इन्हीं प्रकार से जन्म जाए अंजुली को पानी। ये घड़ी 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 घड़ियावल दे थे, ये बता रही है अपने को, टिकोरा दे रही है कि इस तरह से तू जा रहा है, ये समय जा रही है। चांद सूरज भी समझा रहे हैं, ऐसे आपकी आयु घट रही है दिन दिन। लोग जानते हैं कि ये बड़ा होते हैं और बड़ा नहीं होते हैं, उम्र छोटी होती है और जा रहा है दिनों दिन। एक तो उठ ही नहीं रहा। हंस पिया ना किया बठाऊ, ये हंस है जो अपना बठाऊ है, जैसे कोई रास्ते में आता हुआ रुके, इन्हीं प्रकार से तन सराय के अंदर में थोड़ा ठहरा हुआ है। दादू आत्म रामन जाना, इन शरीर के अंदर में, इन काया में, इन सराय के अंदर में आत्मा राम है, उनको जान ले तुम। तरवर जैसे रूकड़ा की छाया दिन में 3 बार फिरती है, सरोवर का पानी दिखे नहीं है खूटता, लेकिन एक दिन तालाब इतना पूरा भरीजा हुआ था और एक दिन गर्मियों के टाइम में पूरा का पूरा खाली पड़ा है। सरोवर पानी तरवर छाया, ऐसे निस्दिन काल गिरा से काया, ऐसे अपनी काया को काल गिरास रहा है। शरीर थका कुछ अपना जीवन में ऐसे लाभ प्राप्त कर लेवा, अपनी आत्मा रो उधार वे जावे। चिंता तो हर नाम की ओरन चिंते दास, जो कुछ चिंते नाम बिना सो सब काल की पास। वही बड़े बहादुर हैं, वही बड़े अक्लमंद हैं, अपने आप को जीत लेता है, अपने ऊपर शासन कर लेता है, अपनी कोई फालतू चिंता को रोक लेता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, अपनी आत्मा को अपने वश में रखता है, आत्मा को फालतू कोई चिंतन नहीं होने देता है। लोग फालतू चिंता के कारण से दुखी होते हैं, ऐसे जंजाल कर करके और दुखी होते हैं। भजन करने वाले हैं, उनको सपना आवे तो सत्संग का आवे, सपना में भी राम राम करे, सपना में भी भगवान का दर्शन करे, वे न चिंतन शुभ है। और नहीं तो सत्संग नहीं मिले जिन लोगों ने, और कोई गीता और रामायण का शास्त्रों का कानों में श्रवण आवाज नहीं पड़े, और कभी भी साधु संत महात्मा नहीं मिले, तो वे लोग रात ना सपना आवे तो कभी घोड़ा दिखे, कभी ऊंट दिखे, कभी पाड़ा दिखे, कभी सूर कुत्ता दिखे, और कभी कैसे कैसे भयानक स्वरूप दिखे। फिर वे सपना में कभी कभी चिल्ला, क्योंकि उनका चिंतन भी जगत के साथ में होते हैं, फालतू चिंतन होते हैं। इस कारण से राम जी का चिंतन होते नहीं है, संत महात्मा की बातें सुनते नहीं है, अपने आप में विश्वास नहीं है, अपनी आत्मा में कोई बल नहीं है, आत्माओं की तरफ उन्हें आत्मविश्वास है ही नहीं। ऐसी आत्मा मरने के बाद में भी नहीं मालूम क्या गति होती है। इसलिए ऐसा फालतू चिंतन नहीं करना चाहिए। चिंता तो ये करनी चाहिए कि भजन थोड़ा हो रहे हैं, संत महात्मा की सत्संग कम मिल रही है, फालतू चिंता कोई भी नहीं करनी चाहिए। और अपना अंतःकरण शुद्ध होते राम राम करने से, फालतू चिंता करने से और संसार का चिंतन करने से अपना हृदय अपवित्र होता है। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी ही देखिए दिल की दुबदिया जाए। अपनी दिल की दुबदिया है उनको मेटनी है। जिस प्रकार से देखो आप ध्रुव
ध्रुव जी महाराज की माता एक शेर अन्न मिलता था, एक पाव आटा ध्रुव जी को मिलता था। ध्रुव जी के माता का कितना शुभ चिंतन था। ऐसी महापुरुष सुनीति थी, बड़ी नीति थी उनके पास में, वो दुखी नहीं होती थी। वो जब राजा उनको दुआग दे दिया था, साधारण कपड़े पहनती थी और बिल्कुल शादी सीधी थी और न ज्यादा बात करनी और न किसी तरह से और किसी से मिलना करना, कोई उनमें इच्छा नहीं थी, ज्यादा परमात्मा का चिंतन करने की और भजन करने की लगन थी सुनीति की। और ध्रुव बेटा भी इसी तरह से मां कहे वैसे करना, मां की बात पर विशेष ध्यान देता था। एक दिन वो ध्रुव को जब दुमात सुरुचि ने उसको फटकारा, ध्रुव जी रोता आया। आपने आगे कथा सुनी ही। दुखी नहीं हुई ध्रुव की माता। ध्रुव की माता ने सोचा कि इसमें हित है, इसमें भला है। संसार की ठोकर लागती है तो फिर बाद में जीव जागता है, बढ़िया। ध्रुव को समझाने का मौका है, ध्रुव को समझाए। ध्रुव जी वन में पधारे, ध्रुव जी को भगवान मिल गए, ध्रुव जी को राज मिल गए। और ध्रुव जी का जो दूसरा भाई था उत्तम, वो वन में गए और उनको वन के अंदर में कोई कारण बस गंधर्व मिल गए। गंधर्वों ने उनके लड़ करके मार दिए, वहां पर खत्म कर दिए पूरे को। फिर गंधारी सोचा कि मेरा बेटा नहीं, ये सुरुचि ने सोचा मेरा बेटा नहीं आया। राजा तो ध्रुव के जाने के बाद में नारद जी वापिस आकर के उनको समझाया, राजा तो भजन में लग गया। और अब सुरुचि दुखी भी, अनेक कल्पना करके एक दिन वो पुत्र की तो वह हालत हो गई। और फिर बाद में माने ये गई पीछे और वन में लाई लगी, उस लाई के अंदर में ये सुरुचि जल गई। देखो आप, ध्रुव की माता नाम कर दिया बेटा को और ध्रुव जी भगवान को प्राप्त हो गए, ध्रुव जी आज अटल हो गए। और सुरुचि बेटा को राज देने वाली और ऐसी वह संसार बिरती रही थी, इन वास्ते उनका कुछ नहीं हुआ, ऐसे जल करके राख हो गई। तो सजनों, ये पक्की बात है, ऐसा हुआ था। अच्छे विचार रखो, संतों की सत्संग करो, फालतू चिंता कुछ भी नहीं हो अपने दिल में। और परमात्मा को बार बार चिंतन हो, ज्ञान विचार को, विवेक को चिंतन हो, अज्ञान को चिंतन नहीं होना चाहिए। जन्म जाए अंजुलि को पानी, ऐसे संत महात्मा अपने जीव के समझने के लिए कई प्रकार की बातें दृष्टांत बता करके और अपने जीव को समझाने के लिए, सज्जनों हम तो आपके छोटे भाई हैं, आपको और हमारे दिल को समझाने के लिए महापुरुषों की कितनी बढ़िया बातें हैं। फिर भी अपना अज्ञानी जीव नहीं मानेगा तो जूता पड़ेगा इसके। समझ विचार सोच मन माई, समझ हरि बिना झूठा काम प्राणी हरे, हरि बिना समझ समालो राम। सुत बीते दरिया रे सारा, सुत बीते उठ अकेलो जाई, किया कर्म चलेला साथे, किया दका बात भी
समझर सुमरो राम। समझ विचार सोच कर दिल में, हरि बिना झूठा काम प्राण हारे। हरि बिना समझन सुमरो राम। कमर बांधर बैठो रास्ते, कमर बांधर बैठो पंथ में, चालो रे चालो एरी कमर बांधर बैठो पंथ, चालो रे चालो कालसी राणे यूं खड़ो रे, कालसी राणे यूं खड़ो रे, ज्यों संग छाया ज्यों संग प्राण हारे। समझन सुमरो राम। समझ विचार देख मन माई, हरि बिना झूठा काम प्राण हारे। समझन सुमरो और न तुझे को कछु नहीं दिखे, और न तुमको ओ जुग जाता जोई। के सुख राम जी हाथ कर रीता, के सुख उठ चले सब कोई प्राण हारे। उठ समझन सुमरो राम। ए सद्गुरु दया समझ विचार सोच दिल माही, हरि बिना झूठा काम प्राण हारे। समझन सुमरो राम। समझ करके और परमात्मा ने सुमरो। फिर कहते हैं सुतवित तेरा धैर्य रहेगा। आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपके कुटुंबी सब हैंग रह जाएगा। ऊट अकेलो जाय, किया कर्म चालेगा साथे, धक्का बहुत भी दिखाए। मैं भींज गया, ठीक भींजना ही चाहिए, थोड़ा ठंडा भी है। इन प्रकार से बहुत धक्का खाया इस जीव जन्म जन्म के अंदर में खूब, फिर भी खा रहे। अब ये अवसर मिला है, फिर धक्का नहीं खाना है, तो समझ करके और राम जी को भजन करो। आप ये नहीं है कि आप साधु बनकर भी भजन कर सकते हो, नहीं। साधु बन भी विचार नहीं करे तो फिर खाली रह जावे, और विचार करे तो ग्रस्त में भी भजन कर सकते हैं। आप रे ग्रस्त रे मायने क्या है? घर में धंधा घना, बहुत काम है। इस कारण से गृहस्थी के लिए 8 पौर में 1 पौर भजन करना, और साधु को तो भजन सुमरण चिंतन शास्त्र अध्ययन हर टाइम करते ही रहना चाहिए। साधु एक क्षण भी निकम्मा नहीं रहना चाहिए। जितने बड़े आदमी होते हैं उनके बहुत बड़ा काम होता है,
तो साधु के लिए बातें करने की समय कटे या फालतू टाइम संतों के पास में, साधु संतों के पास में नहीं। और जब भी संसार का चिंतन होता है तो परमात्मा का चिंतन छूट जाता है। इस कारण से आप लोग भी ज्यादा जगत की बातें नहीं करो, परमात्मा रो चिंतन करते रहो और काम करते रहो हाथों से। आप जैसे आड़ोसन पाड़ोसन से आता ही करो, ये बातें कम करनी और मून ले लेनी बातों की तरफ से तो। और जब आपस में आड़ोसी पाड़ोसी सासू बहू ननंद देरानी जेठानी मिलकर सत्संग करनी, आपको टाइम मिले तो दिन के टाइम में भजन गाओ, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो और संतों की वाणी पढ़ो। ऐसे आपके लड़के लड़कियों का भी अच्छा संस्कार पड़ी और आप रो दिन लेखे लागी, जीवन लेखे लागी। बाता मई बह गया निकल गई दिन रात, दरिया मोलत पूरी भई आई पड़ी जमगात। बातड़िया जी बातड़िया, हमारे सदगुरु की भी बातड़िया है, बातड़िया हाची। मान को जन्म पदार्थ पायो सोवन सारी रातड़िया। वो मान को जन्म पदार्थ ऐसो मिलियो है, रात ने 2-4 घंटा नींद ले लो, बाकी टाइम में भजन करो। किया कर्म चालेगा साथे धक्का बोत विद खाए, प्राणिया रे समझन सुमरो राम। कमर बांध बैठो बैठो पंत में, जिन तरह से कैसा हाला घासा कमर बांधी उड़ी त्यार है रवाने वो। इन्हीं प्रकार से आप जावने रे वास्ते अपनी कमर बांधोड़ा बैठा, किनी टाइम रे माने जानो अपन बस। कमर बांध बैठो पंत में, चालो चालो होई, काल सिराणे यूं खड़ो ज्यों संग छाया होई। अपनी छाया साथे है ना, यूं काल साथे है। प्राणिया रे समझन सुमरो राम। तीसरी कड़ी, एक कड़ी और पीछे। विश्वा 20-21 चलनो रेणो निमकन हो, पक्की बात है, 21 आना बात है। और जानो है अठे रहनो नहीं, मरना है रहना नहीं, जामे फेर अनुसार जन दरिया भे मान के अपना राम संभाल। दादू जीवन सो भला पर उपकार समाय, मरना तो जा भला जा पशु पंखे रुखाय। फिर कहते हैं और नहीं दिखे तुझको ओ जुग जातो जोई, कि आज फलान जी भाई जी गया सा, आज फलान जी रे माजी गया सा, आज फलान जी सेठ जी गया सा, आज फलान जी चौधरी साहब गया सा। ये समाचार सुना और बहने टंडोलन बालन आवा और बहने विदाई करन आवा, फिर भी अपनी मौत ने भूल जावा। मुसानियों वैराग थोड़ी दूर भी नहीं रहे। और तो कछु नहीं दिसे वो जुग जातो जोई, के सुखराम जी हाथ कर रीता उठ चले सबको। सभी लोग आया था उन टाइम बूंदी बंदी मुट्ठी आया था, जाते हुए हाथ पसारे जा रहे हैं। इस प्रकार से दूसरों को देख करके अपनी बात अपनी मौत याद करनी चाहिए। राम जी को भजन करना चाहिए। प्राणिया रे समझन सुमरो राम। एक कोई राम जी को प्राप्त योड़ा एड़ा महापुरुष ज्ञानी संत था, बड़ा अच्छा हरि भगत। घर में बैठा बहू पति पत्नी दोनों, उन्होंने घर महाराज पधारे। महाराज आया, भोजन बनायो, 4-5 जना रो भोजन आप घर में, बेटा बहू पति पत्नी और महाराज के लिए। महाराज को पहले भोजन करा था, फिर बाद में आप सब संतान रो प्रसाद ले। तो एक घर में ऊंटड़ी, एक ऊंटड़ी के ऊपर एक कागलो हिलियो, जो वो कागलो रोज उन्हें ऊपर बैठे और ऊंटड़ी ने टोंचे और उन्हें मांस खावे। इन प्रकार से रोई ना तंग करे। ऊंटी आंखिया में आंसू आवे, वह पग पटके और गौरे तो पूछ भी इतनो वे जो वह फंसू ही उड़ा दिया करे।
लेकिन उन्हों तो मुंडो बेटे पहुंचे नहीं और कोई पग पहुंचे नहीं, पग भी मोटा वे ऊंटड़ी रहा, बहुत दुखी वे, फिर उन्होंने मांस खावे। तो ऐसे उस दिन वे महापुरुष पधारिया, उन्होंने घरे भोजन पुरुषियो। महाराज आत्मा परमात्मा प्राप्ति करीवड़ा था, इन वास्ते मस्त परम योगी था। भोजन करने लगा तो बालक की तरह भोजन खाते ही नहीं दापा। और पुरुषें, हाँ, तो उन आदमी ने अपना पातल पुरुष दिया। और महाराज जी, हाँ भाई, उसकी पत्नी का भी पुरुष दिया, उसके बेटे की बहू का और बेटा का, वो सारा भोजन महाराज जी को पुरुष दिया गया। अब महाराज जी थोड़ा सा उसमें टुकड़ा बचा, वो छोड़ दिया गया। और फिर बाद में महाराज जो भोजन खाए, चावल वगैरह, कुछ दाल का इधर उधर थोड़ा कुछ दाना बिखरे, वो पातल को लेकर के और वो सब दाना इधर उधर खिंडे हुए लेकर के, और वो थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा बचा, वो संतान को प्रसाद वे माँ बेटा और पति पत्नी और बहू ने ले लिया। और बाकी जो पातल था वो सांडड़ी के सामने ने दिया। अब वो खाने लगी, उन टाइम झट वो कागला आया, वो संतारा, वो जो खिंडा हुआ प्रसाद था वो खाया। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे, उनका प्रसाद संतारो पायोड़ो प्रसाद कागला खाया गया। और वो पूरो पातल तो वो सांडड़ी खा गई। अब वेणी आत्मा रो तो कल्याण वेगियो, वेरी आत्मा री मोक्ष हो गई। और ये दोनों, कागलो भी ब्राह्मण के घर जन्म लियो और वह भी ऊंटड़ी भी ब्राह्मण के घर जन्म लियो, उत्तम कुल में जन्म लियो, उत्तम प्रसाद उत्तम भावना से। ब्राह्मण जगत में आदरणीय होते हैं। अब जन्म लियो, फिर बाद में वो काग पक्षी था, उन्हें आत्मा वे ब्राह्मण, इन वास्ते अंतर्दृष्टि सु और एड़ो विद्वान ब्राह्मण बनावे, जन्म मरण की बात कहने वाले, और बड़ा ज्योतिषरा जानकार और बड़ा समझदार अकलमंद पंडित भी आवे। उसे ब्राह्मणी के साथ में उनका संबंध हुआ। जो वह ऊंटड़ी थी वह ब्राह्मण के घर जन्मी, वह उनकी पत्नी बनी। अब पत्नी बनी तो फिर भाद्रे माई ने वह घर में आई, घुर घुर देखती है, गुस्सो करती है उनके ऊपर, कभी लाताओं और जूताओं भी मार देती है ब्राह्मण देवता को। कर काम, झाड़ू दिलाती है, पोता दिलाती है, कपड़ा धुलाती है, और आप खरडाटा सोती रहती है, मौज करती है, रोटी बना करके खिलाए। फिर बाद में इस प्रकार से ब्राह्मण का व्यवहार देखा। ब्राह्मण तो अगली पिछली सब जानने वाला, सोचा था कि पहले जन्म में मैं कागला था और इनका मांस खाया था, इनको ठोंसते थे, बहुत दुख दिया था, इसलिए ये अपना पूरा कर रहे हैं। वो तो राजी राजी उनका काम कर रहे हैं। वो कोई गाली दे तो या चाहे वो कूट मार करे तो ब्राह्मण सब सहन करते। लोग बाग जैसे साधु संतों के पास में आवे, जो पंडित जी के पास में आवे, एक दिन किसी उसके जाति बिरादरी के भाई थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण देवता थे, इतना बड़ा गुण वाला मिनक हो, एड़ा विद्वान हो, लेकिन आ थारे घर में आ पहले जन्म री कहीं बदलो है थारे, और इन्हीं तो कहीं बात बताओ, माने बड़ो अचंभो आवे है, इन्हीं अकल ठिकाने नहीं आवे, ये सुधर भी नहीं रही है। तो उस भाई ने कहा, तो पंडित जी कह रहे हैं कि भाई तुम किसी को और को नहीं बताना, तेरी शंका है तो तेरे को ही बताते हूं। पहले जन्म में मैं तो कागला पक्षी था और ये ऊंटड़ी थी। एक टाइम में संतारो प्रसाद पायो, जिस कारण से मैं ब्राह्मण के घर जन्म लियो, लेकिन आ है जकी संतारो झूठो पातल खायो, इस कारण से ऊंटड़ी आ जन्म लियो ब्राह्मण के घर। लेकिन
मैं जो कागला था और मारो ऐंठवाड़ो खाने के कारण से इनमें अज्ञान रह गयो, ज्ञान नहीं भी। मान को जन्म तो संतों की प्रसाद के प्रताप से मिल गयो, लेकिन वो अज्ञान रह गयो और आ मारो बदलो ले रही है। इन वास्ते इनो मांस मैं खायो तो, अब इनो मांस मारो नहीं खावे तो मने दुख दे रही है, तो दुख मारे वास्ते हुक है, आप रो बदलो ले रही। इसी प्रकार से सजनों संसार रे मायने अपना अपना कोई न कोई पति पत्नी से, माता पिता से और भाई बंधुओं से अपना कोई नाता है नहीं, पूर्व जन्म रा कर्म के कारण साथ मिला हुआ है। अच्छे कर्म कर लो साथ में, फिर आगे के लिए आप दुखी नहीं हुए वहां, और भजन करके अपनी आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर ले। परमेश्वर के भाव का एक कणु का खाए, दादू कहता पाप था बिगन विलय हो जाए। संसारी का समझे नहीं, जैसे आप लोगों की रोटी हम खाते हैं, साधु लोग, साहिब जी सत मेरा रे, लोग जके बहु तेरा रे, जीव जन्म जब पाया रे, मस्तक लेख लिखाया रे, घटे बड़े कचुनाई रे, कर्म लिख्या उस्माई रे, विदाता विधि की नारे, सिर सबन को दीना रे, तीन लोग फिर आवे रे, दादू दिया पावे रे। इस वर्ष में यहाँ जो भोजन लिखा हुआ था वो आपका निमित्त बन करके हम लोग यहाँ प्रसाद पा रहे हैं, वो परमेश्वर का प्रसाद है, आपके साथ में भी पा रहे हैं अन्न और पानी। सिरजनहार सेज में देई, काई धाई मांगे जन लेई, विशंबर सब जग को पूरे, उदर काज नर काई को जूरे, पूरक पूरे है गोपाल, सबकी चिंत करे दयाल। दादू जी देख रहे संग साथ, तो ये ऐसी भावना से प्रसाद पाना है, और परमेश्वर के भाव का किसी भाई के घर के भोजन किया तो अपना फर्ज तो समझो, लेकिन वहां अपना कुछ मिला है, जो अपना दिया हुआ ही मिला है, और परमात्मा का निमित्त से मिला है। जैसे आप लोग सुनो और मन में विचार करो, कोई संतारो जूठन प्रसाद या संतारो प्रसाद नहीं, जूठो प्रसाद नहीं खानो, और इन प्रकार से संत देवे प्रसाद, संत आज्ञा करे वो काम करनो, ऐसे छाने खावना कुछ नहीं। महाराज री थाली धोई लेवा और थाली धोने पी लेवा, चोरी कर ले, मतलब चोर बनो बथेरा नहीं, नहीं, चोरी का काम नहीं। आपकी भावना वेर संत एक प्रसाद पहले लियो, और फिर कभी बनी इच्छा है कि भगतरी भावना है तो जैसे एक प्रसाद पहले संतारो प्रसाद संत परमात्मा ने पहली भोग लगाया करे। आज बधाइया जी संगत भोग गुरु ने लगाइया जी, आज बधाइया जी संगत भोग गुरु ने लगाइया जी। सुख करण दुख मेटण, सुख करण दुख मेटण, ताजा राखण तन, ताजा राखण सुरते तीसू ऊपरे, सुरते तीसू नमस्कार तोयन, नमस्कार रोटी माता रोटी पिता, रोटी माता रोटी काटे सकल बिथा, रोटी आरती अन देव तुम्हारी, जहाँ से काया फले हमारी, आरती अन देव तुम्हारी। सब जीवों का भोजन बसे आकाश, सब जीवों का भोजन करता बरसे नीरवे, करता पूरे सबकी आस, पूरे। अभी जो बरसात बरसे थी नहीं, वो सब जीवाणु भोजन बरसे या परमात्मा करता बरसे नीरवे, पूरे सबकी आस, सब जीवाणु भोजन परमात्मा दे रहा है। इसलिए संतारे भोजन बनाओ तो पहले संतों ने शुद्ध भोजन बना करके संतों ने जिमाड़ो, संत परमात्मा ने भोग लगावे, और किसी को पहले भोग नहीं लगा, परमात्मा को भोग लागे। राम जी सब देवों रा देव हैं, और
सभी देवतों रा देव भगवान परमात्मा ने भोग लगा। पूर रहा परमेश्वर मेरा, अण मांग्या देवे सब तेरा। सिरजनहार सेज में देई, काई धाई मांगे जन लेही। विशंबर सब जग को पूरे, ओदर काज नर काई को दूरे। संग साथ देख रहा है, वो सब दे रहा है। संतारो प्रसाद, राम जी रो प्रसाद, और इन प्रकार से अपना इष्ट जो मानते हो वह महापुरुषा रो देवता रो प्रसाद। तो संत महात्मा कहते भाव से ले। जीव पतिव्रता रे एक टेक वे इन्हीं प्रकार से गुरुमुखी रे, और राम जी रे भक्तों रे एक टेक वे। आपका इष्ट पक्का एक रखो। देखो मुसलमान सारा एक अल्लाह को पुकारते हैं, इन्हीं प्रकार से हिंदुओं रे कितना देवता है, कितना भगवान है, लेकिन उस भगवान में भी एक को पकड़ लो। चाहे भगवान कृष्ण को मान लो, चाहे भगवान राम को मान लो, चाहे भगवान महावीर तीर्थंकरा को मान लो। आप जैसे जैसे आपका इष्ट है वैसे वैसे मान लो। आप आई जी को मान लो, या किसी पर आपका एक इष्ट पक्का रखो। उसके लिए चाहे प्राण जाए लेकिन अपना पण न जाए। आप गुरु महाराज को मान लो, एक से आपका भला होगा, अनेक से नहीं। जिनके टेक एक गुरुदाता, उनको और कछु नहीं सुहाता। पे बिगड़े जो माखन होई, बिगड़ी छाछ कहे नहीं कोई। संसार तो छाछ जड़ो है। पतिव्रता को लोचन होई, वेश्या बिगड़ी कह नहीं कोई। सूरा भागे आपो कोई, कायर भागे कह नहीं कोई। एक इष्ट आधार बल, एक आस विश्वास, राम भरोसे रम रया निर्वे राम आदास। एक भरोसे से, एक टेक से अपना उद्धार होगा। इस कारण से संसार में अपनी टेक पक्की है। आपको जो भरोसा है, आपकी जो श्रद्धा है आपके इष्ट देव की तरफ, वो रखनी है। थोड़ा सा कीर्तन कर लो, फिर घर पधारो। शाम के टाइम समय पर आओ। गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण हरि नारायण 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 हरि। माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण हरि नारायण नारायण नारायण। राम नाम राम नाम राम नाम लीजे, राम नाम राम नाम रट रट राम रस बीजे, राम नाम रट रट राम रस। राम नाम भज रे भाई, ले रे सब सुखदाई, ले रे गोविंद गोविंद गाओ गोविंदा, गोविंद पारे पारे परम आनंदा, पारे भजरे 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 भाई, भजरे ले रे सुखदाई दाई। सतगुरु जी महाराज अनंत को विशेष रूप में यही बात है।
सभी भाई बहनों ने एक तो माता पिता की तरफ आदर करना है, एक अपना कोई नशा पतारी आदत है तो वो सुधारनी है, और एक इस तरह से सब में परमात्मा देखता हुआ बालक बालकी में अच्छो व्यवहार बरतनो है और राम राम करनो है, भजन करनो है। आज तक जो अपनी उम्र गई वो अपनी भूल में गई है, लेकिन अब नहीं जानी है। और पहले और अब जीवन में कुछ थोड़ा सा जरूरी अंतर आना है, वैसे ही नहीं कि पहले था और अब अपन को सत्संग मिली 1 महीना और 10 दिन के लिए ये कार्यक्रम, तो अब तो लगभग 1.5 महीना हो जाएंगे आपके यहाँ। तो इस तरह से इतना दिनों के अंदर में अपने जीवन में बदलाव आना चाहिए और थोड़ा कुछ नेम मर्यादा जरूरी पालन करनी, सत्संग करने री अपन आदत जरूर रखनी। राम राम करता रहो, काम करते रहो, भावना बड़ी शुद्ध रखो, इन प्रकार से अपना जीवन बंद करो। सदगुरु कबीर साहेब, अनंत कोटि संत महात्मा, आई जी महाराज की जय। राम राम। Yeah.